34 की जो संख्या होती है वो अधिकतम 4 होती है। 34 धारा 34 में जो मुजरिम होंगे वो अधिकतम 4 होंगे और 149 होगी उसमें 5 या इससे ऊपर होंगे। क्लियर होगा? यस सर। धारा 34 में जो अपराध होगा उसमें जो लोग सम्मिलित होंगे उन लोगों का सक्रिय भाग लेना, जो वो अपराध कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले विचारण कर रखा है, विचार किया हुआ है उनके द्वारा कि ये अपराध किया जाएगा, उसमें हर सदस्य का थोड़ा बहुत सक्रिय रहना आवश्यक है। ठीक है? और जो आपकी 149 है उसमें सभी का सक्रिय होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर किसी एक ने काम कर किया है, बाकी सब अपने कुर्सी डाले भले बैठे रहे, अगर उसमें शामिल रहे हैं तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं उस अपराध के लिए। ठीक है? 34 में ये है कि जैसे मान लीजिए 3 लोगों ने एक कोई योजना बनाई कि किसी व्यक्ति को हमें मारना है, उसकी हत्या करनी है हमें, तो आया, तीनों लोग आए, एक आदमी को कहीं खड़ा कर दिया कि तुम यहाँ खड़े रहोगे, तुम ये देखोगे कि कोई लोग यहाँ आ न जाए, तुम्हारा काम केवल इतना है। उस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है कृत्य करने में, केवल क्या है कि वो जो अपराध किया जाएगा उसको वो देखे रहे वहां कि कोई यहाँ आए ना। दूसरा आके उसके साथ आया उस कमरे में जहां जिसकी हत्या करनी थी, वो आदमी लेटा हुआ है और उसने उसको बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, और तीसरे आदमी ने उसको चाकू मार दिया या गोली मार दी। ठीक है? अब मेन हत्या तो एक ने की ना, जिसने चाकू मारा, लेकिन सक्रिय भूमिका थोड़ी थोड़ी सभी की है। तो सभी 302 के साथ 34 लग जाएगी, सभी समान रूप से 302 के जिम्मेदार होंगे अपराध करने के। ठीक है? 149 है कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई आंदोलन चल रहा है, किसी को लेके वो हिंसक हो गई भीड़, और वो बाकी वहां 50 लोगों की भीड़ है, बाकी लोग अपने बैठे हैं, और उन्हीं में से एक किसी आदमी ने, उन्हें पता भी नहीं लगा, कोई कांड कर दिया, किसी की हत्या कर दी, कोई अपराध कर दिया, तो जो लोग बैठे हैं जिन्हें पता भी नहीं है उसका, वो भी अपराधी होंगे। ठीक है? तो ये 4 अंतर हैं मैंने धारा 34 के और 149 के। अब इसमें एक आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120B और है। तो 120B और 34 लगभग एक जैसी है, उनमें थोड़ा सा अंतर है और केवल 1 पॉइंट का अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है उनमें। 34 में आपकी में ये है कि अगर जिन लोगों ने आपस में योजना बनाई है अपराध करने की, वो लोग भौतिक रूप से उपस्थित हों उस घटना स्थल पे या उसके आसपास, और 120B में यह है कि उसका कोई आवश्यक रहना जरूरी नहीं है। वो अगर दिल्ली में बैठा है और वहां बैठ के अपने फोन से संचालन कर रहा है, सारे काम वो 34 वाले हो रहे हैं, षड्यंत्र उसका चल रहा है, वो भूमिका है उसकी वहां है, यहां उपस्थित नहीं है वो। तो जो लोग वहां घटना स्थल या उसके आसपास भौतिक रूप से उपस्थित हैं, सक्रिय हैं उसमें, वो 34 के हैं, और जो 120B के वो लोग हैं जो दूर से संचालन कर रहे हैं, उनकी उसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्लियर? किसी का कोई सवाल? ठीक है? बलवा शुरू होता है आपका 141 से और आगे जाता है 152 तक। ठीक है? बलवा में एक धारा आती है बीच में 149, और एक धारा पहले आपकी आती है जब आप शुरुआती दौर में जब आईपीसी शुरू की गई होगी आपकी, तो एक धारा 34 पढ़ाई गई होगी आपकी, सामान्य आशय। और जो बलवा की आपकी 149 आती है उसमें आता है सामान्य उद्देश्य, और ये है सामान्य आशय। तो इनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल काम रहता है। ठीक है? तो इन दोनों का हम अंतर बताएंगे, चाहो तो आप लिख लेना, चाहो तो ऐसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है? धारा 34 में यह है कि वो सभी अपराधों पे लागू होती है।
चाहे वो आईपीसी के अपराध हो, चाहे माइनर एक्ट के हो, चाहे जो अपराध हो, धारा 34 सब पे प्रभावी है, सब पे लागू है समान रूप से। क्लियर? धारा 149 है वो केवल और केवल आईपीसी के अपराधों पे लगती है। एक अंतर ये है, समझ में आ रहा है? 3-4 अंतर हैं, बहुत सामान्य से अंतर हैं। अगर आप एक बार मन से सुन लोगे तो काम हो जाएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो धारा 34 है उसमें काम विचारा हुआ रहता है हमारा। हम पहले योजना बनी हुई रहती है उसकी कि हमको करना क्या है, हमारा क्या आशय है, हमें जो काम करना है वो हम पहले विचार लेते हैं, जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो। तो जो धारा 34 जिसमें लगती है वो अपराध होता है जो पहले विचारा हुआ रहता है। ठीक है? धारा 149 वो होती है जो विचारा हुआ काम नहीं रहता, शुरुआत होती है कुछ और हो जाता है कुछ। जो